जब सेलेक्ट हो जाओगे तो दस्तखत की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। साइन की इतनी वैल्यू होगी कि अपने साइन से बहुत चीजें चेंज कर सकते होगे, बहुत परिवर्तन ला सकते होगे, लोगों की रियल लाइफ में आप चेंज देख पाओगे। आप कोई चीज करोगे, 1 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर आपको उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा और बड़े लेवल पर दिखाई देगा। पहले दस्तखत, पहले वो साइन उन लोगों के लिए करना जो एक्चुअल में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको आपकी ज्यादा जरूरत है। 100 लोग लाइन में लगे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो वेट कर सकते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो खड़े भी नहीं रह पाएंगे 5 मिनट लाइन में। उनको पहले ध्यान देना। हो सकता है कि आपके वहां पर जल्दी ध्यान देने से किसी की जान बच जाए। हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़े जो एक्चुअल में उसी समय लेना जरूरी हो, और उससे किसी दूसरे का संघर्ष एक्चुअल में कम हो जाए। क्योंकि अगर आप सफल हो रहे हो लेकिन आपने उस चीज को सिर्फ अपने घर तक सीमित रखा, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, एक लिमिट के बाद बोर हो जाओगे। अगर कभी रियलाइज करोगे, आपकी चेतना जागृत होगी, तो आपको रियलाइज होगा यार पैसा कमा लिया, चीजें हो गई, जो ख्वाब थे पूरे कर लिए, घूमना फिरना खाना दिखावा सब कर लोगे, 1 2 साल 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर हो जाएगा। लेकिन फिर जब अकेले में कभी बैठोगे और रियलाइज होगा यार क्या चीज चेस कर रहा हूँ, क्या चीज के पीछे भाग रही हूँ, ये चीज जरूर रियलाइज होगी कि एक 70 साल का, 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति आपके सामने खड़ा होगा और आप उसकी सिफारिश नहीं है इसलिए उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो। ये चीज आपको बहुत चुभोगी, बहुत चुभेगी आपको। आपके पास मौका होगा उनके हालातों का, उनकी सिचुएशंस का फायदा उठाने का। आपके सामने महिला वर्ग होगा, आपके सामने दिव्यांग जन होंगे। हो सकता है कि वो बहुत वनरेबल सिचुएशन में हो, आपके पास ऐसी हालत हो, आपके पास ऐसे स्कोप हो ऐसा कि वहां पर आप उनको हेल्प ना करो, आप उसकी हेल्प करो जिसकी सिफारिश आई है, जिसका फोन आया है। लेकिन अगर आप उस दिन उनकी हेल्प करते हो तो आपकी सफलता रियल मायने में, असल मायने में सार्थक सिद्ध होगी। क्योंकि ये जो सेवा है ना, ये जो पीसीएस की सेवा है या आईएएस है, पीसीएस है, डीवाईएसपी है, आईपीएस है, इनमें अगर आप अपने एंड से, अपने जीवन में और लोगों की लाइफ में चेंज नहीं ला रहे हो, तो ये जो सर्विसेज बोली जाती है ना, सेवा बोली जाती है, ये जस्टिफाई नहीं हो पाएगी, इसका मीनिंग जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। देखो पैसा आप कमा ले जाओगे, कितना आपको मिलेगा, मतलब इतना तो मिलता ही है ना आराम से, कि आपको खाने पीने, रहने, घूमने और भी जितनी चीजें आप चाहते हो वो उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको अच्छा घर भी रहने को मिल जाता है, तो भाई आपको घर के बारे में नहीं सोचना है। आपको सपोर्ट मिलता है पूरा, भाई ड्राइवर वगैरह हर कोई मिलता है, मतलब आसपास आपको असिस्ट करने के लिए हर कोई मिलता है। वो इसीलिए मिलता है, सिर्फ दिखावा करने के लिए नहीं होता है कि भाई आप आगे पीछे जा रहे हो, 4 लोग पीछे हैं, 4 लोग आगे हैं। वो इसलिए नहीं मिलते हैं कि आप दिखावा करो, आप उसकी रील बना बना के डालो और बस वही काम दिन भर करो। वो इसलिए होते हैं कि भाई आप अपना काम और तल्लीनता से कर पाओ और बेहतर तरीके से कर पाओ, समाज के लिए आप और ज्यादा लग पाओ। जितने भी भाई, जितने भी बहन उस जगह पर पहुंच रहे हैं और पहुंचोगे, इस चीज को ध्यान रखना, बहुत सुकून मिलेगा। 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब हो सकता है बाप बन जाओ, हो सकता है आप माँ बन जाओ, हो सकता है आप किसी के बच्चे के जब पिता होगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि यार कल को आपका बच्चा भी स्कूल में होगा और आपको वो चीजें रियलाइज होंगी कि भाई अपने एंड से क्या क्या चीजें चेंज की जा सकती हैं। ये रियल चीज है भाई। आपको उस जॉब का असल मायना पता लगेगा, उस कीमत पता लगेगी कि भाई आप अपने एंड से, अपने साइन से क्या क्या नहीं बदल सकते हो, उस पद पर रहते हुए, उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आप क्या क्या नहीं कर सकते हो। बहुत मौके मिलते हैं भाई। आपको पूरा दिन लगेगा ही नहीं कि आप बोर हो रहे हो, या आपके पास कोई ऐसा काम है कि भाई इसमें तो मजा नहीं आ रहा। अगर आपने एक बार पर्पस डिफाइन कर लिया ना, आपको समझ में आ गया यार कि मैं किसी भी जेन्युइन इंसान को परेशान नहीं रहने दूंगा, मैं किसी भी जेन्युइन इंसान को लाइन में खड़ा नहीं रहने दूंगी, जितना हो सकता है उतना तो मदद करेंगे भाई। ये अगर थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आ गई, तो आप सिर्फ एक अच्छे अधिकारी नहीं बनोगे, आप बहुत लोगों के लिए एक नजीर पेश करोगे, एक मिसाल पेश करोगे कि भाई लोग आपसे न्याय की एक उम्मीद रखेंगे कि यार वहां पर वो अधिकारी है, फलाना एसडीएम है, ईमानदार आदमी है भाई, घूस नहीं लेता है। वहां पर भाई एसएचओ साहब हैं, सीओ साहब हैं, भाई वो घूस नहीं लेते हैं, वो एक बार में बात सुनते हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, ध्यान देते हैं। उनके सामने जुगाड़ उगाड़ ये सब नहीं काम करती, उनके सामने रियल जो चीज होगी वो वही करेंगे, गलत का साथ नहीं देते हैं। ये छवि आप चाहो तो अपने स्तर से मेंटेन कर सकते हो और औरों को प्रेरित भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये चीजें लोगों को मोटिवेट नहीं करती हैं, इंस्पायर नहीं करती हैं। आप शुरू करोगे, आप करोगे, लोग देखेंगे, लोग उससे प्रेरणा लेंगे, लोग भी करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो जैसे और लोग हैं, नौकरी तो हजारों लाखों लोग कर रहे हैं भाई, कितने पीसीएस हैं, कितने ही आईएएस हैं, सब कुछ है। हर किसी का नाम आप देखते हो क्या? एक खराब चीज पूरे सर्विस के टेन्योर को खराब कर देती है। भले ही छोटी छोटी अच्छी आपकी दिन भर की मेहनत ना दिखाई दे, लेकिन आपको सुकून रहेगा। लोग आपको एक सम्मान की दृष्टि से देखेंगे कि भाई ये मैम है, वहां पर ये मैम है, बहुत अच्छे से काम करती हैं। इनके अंदर वो चीज नहीं है कि भाई 2 घंटे में उठ लिए बस साइन करके घूम ही रहे हैं, 20 दिन से कोई काम से मतलब ही नहीं है, आते ही नहीं है ऑफिस, जब इनको देखो तब छुट्टी पे रहते हैं। वो वाला हिसाब आपका कभी बनेगा नहीं। इसमें भले ही हो सकता है कि आप थोड़ा पैसा कम कमाओ, क्योंकि आप हर किसी के सामने झुकोगे नहीं, आप गलत का साथ नहीं दोगे।
बहुत सारे लोगों से आपकी हो सकता है दुश्मनी भी हो, आपको जो खराब टाइप के लोग हैं वो पसंद नहीं करेंगे, डेफिनिटली पसंद नहीं करेंगे। आपके ऊपर प्रेशर भी आ सकता है, लेकिन जो रियल में सही होता है ना, जो गलत नहीं करता है, जो कोई भी गलत काम नहीं करता है, वो उसको कम से कम सुकून होता है और वो जब डरता नहीं है ना किसी से, तो वो तन के चल सकता है, वो तन के खड़ा हो सकता है। उसको कोई ये नहीं कह सकता कि भाई तू घूसखोर है, तूने ये काम गलत किया है। कोई ये नहीं कह सकता अरे वो मैडम वो बहुत खाऊ हैं, सुना होगा आपने, नहीं कहेगा कोई आपके बारे में। आप चाहो तो चीजें बदल सकते हो। ये जो पूरा यूपीपीसीएस है ना, जो पूरा पीसीएस है, पीसीएस अधिकारी की गरिमा को आप पता नहीं कहां से कहां ले जा सकते हो। ये पंक्तियां मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी तो मैंने शेयर कर दिया। शायद आपको समझ में ना आए या अच्छा ना लगे, सॉरी फॉर दैट, बट अगर 50 लोग भी इस चीज को समझ लेते हैं और उनके मन में यह विचार आता है, तो इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस है वो सार्थक सिद्ध हो जाएगा। थैंक यू।